जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। एनडीए सीडीएस के एग्जामिनेशन में हम लोग जानते हैं कि एक एक क्वेश्चन की क्या अहमियत होती है। डिफेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स पाथ फाइंडर को जरूर पढ़ते हैं और उस पाथ फाइंडर का निचोड़ लेकर के ही हम आपके सामने आए हैं। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था नाउन के क्वेश्चंस के ऊपर और आज हम बात कर रहे हैं वो 20 क्वेश्चंस जो प्रोनाउन से रिलेटेड वहां पर दिए हुए हैं। उन क्वेश्चंस के अंदर क्या है, हमें उनको कैसे समझना है और किस तरह से प्रोनाउन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है ताकि एग्जामिनेशन के अंदर हमारे क्वेश्चंस सही हो जाए। आप चिंता बिल्कुल बंद कर दीजिए, चिंता करना बिल्कुल भूल जाइए, बस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिए और आनंद लीजिए किस तरह से प्रोनाउन के क्वेश्चंस भी आपके सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द मास्टर डिड नॉट नो, मालिक को नहीं पता, हु ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द ग्लास, कि नौकरों में से किसने ग्लास तोड़ा। अब बच्चों ये बात हम सबको पता है कि किसी व्यक्ति के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो हु या हुम का यूज करते हैं, पर यहां पर बात व्यक्ति विशेष की तो हो ही रही है, साथ में बात हो रही है चॉइस की कि नौकरों में से किसने। तो बच्चों जब दो या दो से ज्यादा में से किसी एक को चुनना होता है तब हम हु या हुम का यूज नहीं करते हैं, हम यूज करते हैं विच का। तो यहां पर हु के बजाय विच सही होगा। यहां पर हु के बजाय क्या सही होगा, विच सही होगा, हु सही नहीं है। हु के बजाय यहां पर क्या आना है, विच। क्यों? क्योंकि चॉइस के लिए या फिर आप यूं कहिए सिलेक्शन के लिए हु नहीं आता है, सिलेक्शन के लिए क्या आता है बच्चों, विच आता है। तो इस हु के बजाय यहां पर क्या आना चाहिए था, विच ऑफ द सर्वेंट्स आना चाहिए था। इसलिए एरर कहां है, पार्ट बी में एरर। देखिए ना कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अब पहले से अपने को आता है या फिर नहीं आता है, पर अब इस क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। एनडीए में जाएंगे 4 नंबर का एक क्वेश्चन पढ़ने वाला है, इसलिए इन क्वेश्चंस पर फोकस करके जाना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सारे एरर्स जो है प्रोनाउन के हैं और प्रोनाउन के संबंध में जो आपकी परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाएगी इन वीडियो को देखने के बाद। देखिए बेटा, द रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द बिल एंड वाज रेडी टू स्टेक देयर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। अब आप देखिए बेटा, बिल के इंप्लीमेंटेशन के लिए रूलिंग पार्टी स्टूड हुई, मतलब एक तरह से खड़ी हुई या उसने इनिशिएट किया। तो बात यहां पर है बच्चों रूलिंग पार्टी की, जो कि सिंगुलर है। इस रूलिंग पार्टी के लिए यहां पर वर्ब भी अपने को दिख रहा है वाज, जो कि सिंगुलर है। द रूलिंग पार्टी वाज, है ना। तो जब रूलिंग पार्टी है और बच्चों रूलिंग पार्टी सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए देयर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगा, क्या होगा बच्चों, इट्स पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। हम जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि जब कोई नाउन जो है वो अगर सिंगुलर हो तो उस नाउन का आपको रिलेट करना है प्रोनाउन के थ्रू, तो प्रोनाउन भी सिंगुलर ही होना चाहिए। तो यहां पर देयर के बजाय क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इट्स होगा, और ये इट्स यहां पर सही है, देयर गलत है, इसलिए एरर कहां है बच्चों, पार्ट सी में एरर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, वेन एवर दे गो, क्या कह रहा है, वेन एवर दे गो द इंडियंस इजीली एडॉप्ट टू लोकल सर्कमस्टेंसेस। ये कह रहा है कि भारतीय जहां भी जाते हैं लोकल सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग अपने आप को एडॉप्ट कर लेते हैं। एडॉप्ट कर लेने का मतलब होता है ढाल लेना। अब अपने को पता है ऐसा वर्ब हो जिसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही हो, तो वहां पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। इंडियंस एडॉप्ट कर लेते हैं किसको, स्वयं को। तो इंडियंस एडॉप्ट कर लेते हैं स्वयं को बच्चों, तो यहां पर इंडियंस आया है, इंडियंस इजीली एडॉप्ट, तो ये एडॉप्ट कर लेते हैं किसको, तो देमसेल्व्स, खुद को, अपने आप को। तो यहां पर देमसेल्व्स आना था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना था। एरर कहां है, पार्ट बी में। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों आया है आपको समझ में आ गया है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब आता है, जब वर्ब जो होता है उस वर्ब का इफेक्ट वापस उसके सब्जेक्ट पर हो, या फिर आप ये कह दीजिए कि वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब एक ही होता है तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। और यहां पर इस वर्ब एडॉप्ट का जो सब्जेक्ट था वो इंडियंस था, इंडियंस प्लूरल है, इसलिए यहां पर देमसेल्व्स आना था। कहां आना था देमसेल्व्स, एडॉप्ट के बाद, इसलिए एरर कहां है बच्चों, पार्ट बी में एरर है। आप देख रहे बड़े आसान से, सिंपल से, साधारण से क्वेश्चंस आते हैं, और ये आसान से साधारण से क्वेश्चंस जो है अपने को एनडीए की बात करें तो 4 मार्क्स दिलाते हैं और सीडीएस की बात करें तो 0.83 मार्क्स दिलाते हैं।
चलो, ही इज नॉट वन ऑफ दोज, ही इज नॉट वन ऑफ दोज, वो उनमें से नहीं है, हु विल हेल्प एवरीबडी। तो यहां पर देखिएगा, दोज हु विल हेल्प एवरीबडी, वो जो हर किसी की मदद करते हैं, whom he meets, whom he meets। तो आप पूरा क्वेश्चन का मर्म समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो बंदा है ना, ये उनमें से नहीं है। किनमें से नहीं है? जो मदद करते हैं, किसकी? जिनसे वो मिलते हैं। तो ये बंदा तो हटा ही दिया कि ही इज नॉट वन ऑफ दोस, ये इनमें से नहीं, हट गया। किनमें से नहीं है? उनमें से नहीं है जो मदद करते हैं, किसकी? ये जिनसे मिलते हैं। तो यहां पर ही मीट्स के बजाय मेरे प्यारे बच्चों होगा दे मीट। क्या होगा? दे मीट। कि ये जो बंदा है, ये उन बंदों में से नहीं है। वो बंदे, कौन बंदे? जो मदद करते हैं, किसकी? जिनसे भी मिलते हैं। यस, तो यहां पर जो ही मीट्स लिखा है, ये ही मीट्स सही नहीं है। ही मीट्स के बजाय यहां पर क्या होगा? दे मीट। क्या होगा बच्चों? दे मीट। एरर कहां है? पार्ट सी में एरर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इट इज नॉट इजी फॉर एनीवन टू कमांड रेस्पेक्ट फ्रॉम बोथ। क्या कह रहा है? ध्यान से सुनिएगा कि इट इज नॉट इजी फॉर एनीवन टू कमांड रेस्पेक्ट फ्रॉम बोथ। ये आसान नहीं है किसी के लिए रेस्पेक्ट पाना दोनों से। किस किस से? वंस फ्रेंड एंड क्रिटिक्स, एज डॉक्टर नेल डिड फॉर हिज इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। अब बच्चों ध्यान दीजिए, दो लोग हैं। कौन कौन है? एक तो दोस्त है और एक आलोचक है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, दोस्त और आलोचक जो है यहां पर अलग अलग सेंस में यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि इसने बोथ कहा है कि दोनों से हासिल करना है रेस्पेक्ट, फ्रेंड से भी और क्रिटिक से भी। तो आप देखिएगा बच्चों, बोथ तो आ गया दोनों से, पर फ्रेंड का पजेसिव प्रोनाउन तो आया है, फ्रेंड के लिए वंस तो आया है, पर इस क्रिटिक के लिए कुछ नहीं आया। जबकि होना क्या था? वंस फ्रेंड्स एंड वंस क्रिटिक्स, वंस फ्रेंड्स एंड वंस क्रिटिक्स, तब जाकर के दो हो पाएंगे। अगर आपने सिर्फ यहीं पर वंस लगाए रखा तो ये वंस फ्रेंड्स एंड क्रिटिक्स से तो एक ही हो गया कि किसी के दोस्त और आलोचक, दोस्त और आलोचक। जैसे अपन कहते हैं मेरे पिता और दोस्त, नहीं, मेरे पिता और मेरे दोस्त, तब जाकर के दो लोग होंगे। तो यहां पर वंस फ्रेंड्स एंड वंस क्रिटिक्स होना था, इसने वंस को यहां पर मिस कर दिया था, इसलिए यहां पर वंस आना चाहिए। एरर कहां मिला बच्चों? पार्ट बी में एरर है। बहुत शानदार जानदार सवाल है। पाथफाइंडर जो है, जो कि एनडीए सीडीएस के लिए बाइबिल कही जाती है, ऐसे स्टूडेंट जो कि सिलेक्ट हुए हैं, जिन लोगों को अच्छे मार्क्स हासिल हुए हैं, ऐसे स्टूडेंट्स का भी कहना है कि हमने सब कुछ पढ़ा है, पर उसके साथ साथ पाथफाइंडर को भी जरूर पढ़ा है। उस पाथफाइंडर का ही निचोड़ हम आपके सामने लेकर के आए हैं। अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा हो, देख लेना। कल हमने नाउन के बारे में डिस्कशन किया है, आज हम प्रोनाउन के बारे में डिस्कशन किया है। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लग रहा है तो कल वाले वीडियो का भी इंतजार कीजिए, कल एडजेक्टिव्स आने वाला है। और अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। क्यों? क्योंकि यही एक वीडियो बनाने वाले के लिए एक एनर्जी का काम करती है, सपोर्टिव ड्रिंक का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। महात्मा गांधी taught us that, महात्मा गांधी जी ने हमें सिखाया, 1 should respect the religions of others as much as his own। गांधी जी ने हमें सिखाया है कि एक को या किसी को भी दूसरों के धर्म का उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना कि खुद के धर्म का करना चाहिए। बच्चों सवाल में जो आपका सब्जेक्ट है ये 1 है कि वन शुड रेस्पेक्ट, एक को रेस्पेक्ट करना चाहिए, द रिलीजन्स ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ओन। बच्चों ध्यान रखिएगा, 1 का पजेसिव कभी भी हिज नहीं होता है। 1 का जो पजेसिव होता है वो वंस होता है। 1 का जो पजेसिव होता है वो वंस होता है। इसलिए दिक्कत कहां है? पार्ट सी में दिक्कत है। और क्या दिक्कत है कि 1 के साथ में हिज नहीं आता, 1 का पजेसिव हमेशा वंस बनता है, इसलिए हिज ऑन के बजाय वंस ऑन यहां पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए मेरे प्यारे बच्चों। ही, यू एंड आई शेल मैनेज दिस प्रॉब्लम टुगेदर। ये आपका बेसिक क्वेश्चन है, प्रोनाउन के ऑर्डर के बेस पर है। हम पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन कि अगर सेंटेंस नॉर्मल हो तो हमें जो सीक्वेंस फॉलो करना है वो करना है 2 3 1, है ना। पहले सेकंड पर्सन आना चाहिए, पहले सेकंड पर्सन आना चाहिए, फिर थर्ड पर्सन और फिर लास्ट में फर्स्ट पर्सन, 2 3 1। तो यहां देखेंगे कि इसने थर्ड पर्सन पहले लगा दिया है, फिर सेकंड है और फिर 1 है। तो ये सीक्वेंस सही नहीं है। ही, यू एंड आई के बजाय जो सही सीक्वेंस है वो यू, ही एंड आई। क्या सही सीक्वेंस है बच्चों?
यू ही एंड आई। इसलिए एरर कहां है, पार्ट 1 में एरर है कि ही यू एंड आई सही सीक्वेंस नहीं है। पहले थर्ड पर्सन नहीं आना चाहिए, पहले आना चाहिए सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन आपका यू है इसलिए यू, फिर थर्ड पर्सन तो ही, ये ही, और फिर लास्ट में फर्स्ट पर्सन तो आई। तो ही यू एंड आई के बजाय सही क्या है, यू ही एंड आई। यस, तो यहां पर एरर कहां मिला है, पार्ट ए में एरर मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। Was it him who got injured in an accident this morning? वो कह रहा है कि क्या ये वही है जो इंजर्ड हो गया एक एक्सीडेंट में सुबह। तो आपने देखा होगा, अपन पढ़ते हैं बच्चों इट के साथ में, जब सेंटेंस की शुरुआत इट से करते हैं तो अपन कहते हैं इट वाज आई, इट वाज आई, वो मैं ही था, इट वाज आई, इट वाज आई, या फिर अपन कहते हैं इट वाज ही, वह वही था। तो ये चूंकि इंटरोगेटिव है इसलिए वाज इट कर दिया, तो वाज इट भले ही हो गया पर हिम नहीं होगा, क्या होगा, ही। वाज इट ही, क्या वो वही था, वाज इट ही हु गॉट इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट दिस मॉर्निंग। क्योंकि सेंटेंस का सही फॉर्मेशन है कि जब सेंटेंस की शुरुआत इट से हुई है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के फॉर्म में, तो आपका जो प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्टिव केस में ही होना चाहिए। प्रोनाउन किस केस में होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, सब्जेक्टिव केस में। जबकि ये जो हिम है इसका केस यहां पर आया है ऑब्जेक्टिव केस, तो हिम नहीं होगा, क्या होगा, ही होगा। एरर कहां है बच्चों, पार्ट 1 में एरर है। ठीक है, अगर आप इस सीरीज को लाइक करोगे, इस सीरीज को अगर आप आनंद करोगे, एंजॉय करोगे, खूब पढ़ोगे और साथ में शेयर भी करोगे, तो डेफिनेटली इस तरह के 10-20 वीडियोस में आपके सामने लेकर के आ जाऊंगा। उससे एरर्स आपके लिए चुटकियों का खेल बन जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर। As soon as he saw his mother, जैसे ही उसने उसकी मां को देखा, he ran to her, वो उनकी तरफ दौड़ा, and embraced, किसको, embraced किया किसको, इस embraced का ऑब्जेक्ट चाहिए, embraced her होना चाहिए। एरर कहां है, पार्ट सी में, कि जैसे ही उसने अपनी मां को देखा वो मां की तरफ दौड़ा और उनको गले लगा लिया, एम्ब्रेस कर लिया। ठीक है, तो एंड एम्ब्रेस्ड पे सेंटेंस खत्म नहीं होना चाहिए, एम्ब्रेस्ड हर होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा, एम्ब्रेस्ड हर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ड्यू टू मी बीइंग अ न्यू कमर आई वाज अनेबल टू गेट ए हाउस सुटेबल फॉर माई वाइफ एंड मी। चूंकि मैं न्यू कमर था, मैं, तो ड्यू टू मी नहीं होगा, ड्यू टू आई बीइंग ए न्यू कमर। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ड्यू टू मी बीइंग ए न्यू कमर नहीं होगा, क्या होगा, ड्यू टू आई बीइंग ए न्यू कमर। क्योंकि वहां वो आई को अपने आप को सब्जेक्ट की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने आप को किसकी तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह की। क्योंकि मैं एक न्यू कमर है ना, हूं, मैं अनेबल था नया घर देखने के लिए जो सुटेबल हो माई वाइफ और मेरे लिए। ठीक है, तो वहां पर मी के बजाय आई सही होगा मेरे प्यारे बच्चों, पार्ट ए में एरर था। ठीक है, चलो अब अगला देखो। द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड, द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट्स। आप देखिए कि आप सभी लोगों से निवेदन किया जाता है कि आप अपनी अपनी सीट पर बैठ जाइए। तो चूंकि बच्चों यहां पर निवेदन ऐसा है कि ऑडियंस को ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ऑडियंस को बांट रहा है। हर आदमी बैठेगा तो सारे के सारे लोग एक ही चेयर पर तो बैठेंगे नहीं, सारे के सारे लोग बैठेंगे अपनी अपनी चेयर पर, अलग अलग चेयर पर। अब देखिए ऑडियंस मतलब हर व्यक्ति के लिए बात हुई, इसलिए इसने बोला है ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट्स, नहीं होगा इट्स सीट्स के बजाय देयर सीट्स। क्योंकि ऑडियंस कैसा है बेटा, प्लूरल है, और जब प्लूरल है तो प्लूरल के साथ प्लूरल प्रोनाउन होता है, ना कि सिंगुलर प्रोनाउन। इट्स कैसा प्रोनाउन है बेटा, सिंगुलर प्रोनाउन है। यहां पर इट्स नहीं होगा, यहां पर देयर सीट्स होगा। ठीक है, कहां दिक्कत थी, पार्ट सी में। क्या दिक्कत थी कि इट्स सीट्स नहीं होगा, देयर सीट्स होगा। क्या होगा, देयर से, हर आदमी की अलग अलग कुर्सी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा, अ साइंटिस्ट मस्ट फॉलो हिज हंचेस एंड हिज डाटा वेयर एवर इट में लीड। ध्यान रखिए कि एक साइंटिस्ट को फॉलो करना चाहिए, किसको फॉलो करना चाहिए, हिज हंचेस को और हिज डाटा को। तो बच्चों ये हिज हंचेस एंड हिज डाटा अपन अच्छे से जानते हैं कि जब दो बार अलग अलग पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है तो दोनों चीज अलग अलग हो जाती है। हिज हंचेस अलग चीज है और हिज डाटा अलग चीज है, इसलिए हो गए दो, ये दो हो गए, इसलिए यहां पर इट नहीं आएगा, इसलिए यहां पर क्या आएगा, वेयर एवर दे में लीड, वेयर एवर दे में लीड। अपन कहते हैं ना माई फ्रेंड्स एंड माई टीचर्स, तो माई फ्रेंड्स एंड माई टीचर्स ये दो अलग अलग लोग हो गए, माई फ्रेंड्स एंड माई टीचर्स, तो फिर वेयर एवर दे लीड,
इट लीड नहीं होगा, फिर आपको समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा। कहां एरर है? पार्ट सी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। आई एम यूज टू मेनी गेस्ट्स एवरी डे, है ना, मैं यूज टू था मेनी गेस्ट्स एवरी डे बट देयर वाज नन टुडे। अब देखिए ये नन है ना, इसके साथ में वर्ब सिंगुलर भी आ सकता है और प्लूरल भी आ सकता है, पर जब नन को ऑलरेडी, नन के लिए ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन प्लूरल दिया है तो फिर इसके साथ वर्ब प्लूरल ही होता है बच्चों। तो चूंकि यहां इसका डिस्क्रिप्शन है बच्चों मेनी गेस्ट्स, कि बहुत सारे गेस्ट्स आते थे हर रोजाना, पर आज एक भी नहीं है, तो बट देयर वाज के बजाय बट देयर वर नन। क्यों? ये नन का डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी मेनी गेस्ट के फॉर्म में दिया है। नन के साथ वाज भी सही है, वर भी सही है, सिंगुलर भी सही है, प्लूरल भी सही है, परंतु चूंकि यहां पर मेनी गेस्ट्स दिया हुआ है, ये डिस्क्रिप्शन इसका प्लूरल है, इसलिए यहां पर वर्ब कैसा होगा बच्चों? प्लूरल होगा, वाज के बजाय वर होगा। आप एंजॉय कीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको आपके कॉम्पिटिटर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना है, थोड़ा सा हटके काम करना है, और ये चीजें कोई बताने वाला नहीं है बच्चों की क्या कर लीजिए कैसे कर लीजिए। एग्जामिनेशन के जस्ट पहले अगर ये सब किया है, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। ये बात मैं दावे के साथ आपसे कह रहा हूं। आप शिद्दत से भिड़े रहिए, आप जरूर सफल होंगे, और आपको अपने कॉम्पिटिटर से सिर्फ 5 सवाल ज्यादा सही करना है बस। अब आप देखिए, द नंबर ऑफ व्हीकल्स यानी कि वाहनों की संख्या, है ना, प्लेइंग ऑन दिस रोड, इस रोड पर चलने वाले वाहनों की संख्या, इज मोर देन, ये ज्यादा है, ऑन द मेन रोड, ये ज्यादा है उन वाहनों से, उस संख्या से जो मेन रोड पर चलती है। तो यहां पर बच्चों आपने देखा होगा, कई बार सुना होगा कि इंदौर का मौसम भोपाल से अच्छा है। नहीं, इंदौर का मौसम भोपाल के मौसम से अच्छा है। यस, कई बार हम कहते हैं कि मेरे बाल तुमसे अच्छे हैं, नहीं, मेरे बाल तुम्हारे बालों से अच्छे हैं। तो यहां भी वही कहना पड़ेगा कि द नंबर ऑफ व्हीकल्स प्लेइंग ऑन दिस रोड इज मोर देन डेट, इज मोर देन डेट ऑन द मेन रोड, उस संख्या से ज्यादा है जो कि मेन रोड पर चलती है। तो देन के बाद डेट लगाना जरूरी। कंपैरिजन हमेशा बराबरी वाले की चीजों के साथ होना चाहिए। यहां क्या एरर निकला बच्चों? एरर निकल गया पार्ट सी में, एरर निकल गया। कहां एरर निकल गया बच्चों? पार्ट सी में। चलो, बीइंग ए डेस्टिट्यूट आई एडमिटेड हिम टू एन ओल्ड पीपल्स होम। बच्चों अब ये बीइंग ए डेस्टिट्यूट यहां कहां शुरू हुआ, किन से शुरू हुआ, और बात किसकी कर रहा है कि डेस्टिट्यूट में थे, परेशानी में थे, आपदा में थे, विपत्ति में थे, इसलिए मैंने उनको एडमिट कर दिया ओल्ड पीपल्स होम में। तो उसको एडिट किया और वही डेस्टिट्यूट में थे, तो ही बीइंग अ, यहां पर इसका सब्जेक्ट देना पड़ेगा, ही बीइंग ए डेस्टिट्यूट। वहां आया था ना बीइंग अ न्यू कमर, तो बीइंग आई ए न्यू कमर वो जो था कि मैं न्यू कमर था, इसलिए यहां पर ही बीइंग ए डेस्टिट्यूट होगा। इसका सब्जेक्ट कुछ ना कुछ ला करके देना पड़ेगा। बीइंग ए डेस्टिट्यूट से बात बनने वाली नहीं है। कहां एरर है? पार्ट ए में एरर है। शानदार जानदार पढ़ाई करते हो तुम लोग, और अच्छी पढ़ाई तब सार्थक होती है जब दूसरों से 5 नंबर ज्यादा आ जाए। अगर आपको भी उतने नंबर आए जितने दूसरों के आए, और अगर वो भी फेल हो गए और हम भी फेल हो गए, तो कोई मतलब निकला है क्या? भाई हम पढ़ रहे हैं पास होने के लिए, और पास जरूर होंगे जब आप शिद्दत से, मेहनत से। अपने डायलॉग तो सुना ही है कि जब आप किसी चीज को चाहो तो सारी कायनातें उसको आपसे मिलाने में लग जाती है। क्यों ना मिलेगी? जरूर मिलेगी। देखिए आगे, वन शुड मेक हिज बेस्ट एफर्ट्स, हर एक को अपने बेस्ट एफर्ट्स लगाना चाहिए। इफ वन विशेस टू अचीव सक्सेस इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, है ना, तो ये वन का रूल हमने पढ़ा है कि वन के साथ कभी भी पॉजेसिव हिज नहीं आता। वन शुड मेक वंस बेस्ट एफर्ट्स, वन शुड मेक वंस बेस्ट एफर्ट्स। कहां दिक्कत है? पार्ट बी में दिक्कत है। क्या दिक्कत है बच्चों? पार्ट बी में क्या दिक्कत है? वन जो है, वन का पॉजेसिव क्या होना चाहिए? वंस होना चाहिए, ना कि हिज हो। ठीक है, तो कहां दिक्कत है? पार्ट बी में, और जो दिक्कत थी वो आपको समझ में आ गई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। मे आई नो, क्या मैं जान सकता हूं? हु यू वांट टू सी प्लीज, क्या मैं जान सकता हूं तुम किससे मिलना चाहते हो? किससे बात करना चाहते हो, किससे मिलना चाहते हो? तो हु नहीं होगा, यहां पर क्या होगा? होम यू वांट टू मीट। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? होम यू वांट टू सी प्लीज, कि क्या मैं जान सकता हूं आप किससे मिलना चाहते हो, क्योंकि मिलना आपको है, तो जिससे मिल रहे हैं वो ऑब्जेक्ट हो गया, और हमारा फोकस वही है कि होम यू वांट टू मीट, आपको मिलना किससे है। तो जब फोकस ऑब्जेक्ट पर हो तब हम होम लगाते हैं, ना कि हु लगाते हैं। तो ये हु नहीं होगा, क्या होगा? होम होगा। कहां एरर मिला बेटा? पार्ट बी में एरर मिला। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर।
आवर इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट कैन बोस्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, अब आप देखो बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, गौर से समझो, अच्छे से समझो। ये क्वेश्चन ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों कि आवर इज द ओनली कंट्री। बच्चों आवर एक एडजेक्टिव है जिसके साथ नाउन जरूर आता है, और अगर आप एडजेक्टिव के साथ नाउन नहीं लगा पा रहे हो तो आप पजेसिव प्रोनाउन लगा दो। क्या लगा दो मेरे प्यारे बच्चों? पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तो या तो इसको बोलना पड़ता कि आवर कंट्री इज द ओनली कंट्री, पर जब वो दो बार बोल देगा ऐसा कि आवर कंट्री इज द ओनली कंट्री तो गलत हो जाएगा। भाई एक ही नाउन का बार बार यूज क्यों कर रहे हो? तो आप आवर कंट्री बोलने के बजाय ऐसा बोल दीजिए आवर्स। आवर्स इज द ओनली कंट्रीज। आवर को आप क्या बना दी? आर्स, OURS। तो ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? ये हो गया पजेसिव प्रोनाउन। एरर कहां है? पार्ट ए में, कि उसने एडजेक्टिव आवर अकेला लगा रखा था। या तो एडजेक्टिव के साथ नाउन आना चाहिए, या फिर एडजेक्टिव पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन अगर आप नहीं लगा रहे हो तो आपको पजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना चाहिए। पजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हमने कर लिया। ठीक है, चलिए तो यहां से भी समस्या का सुलझाना हमारा हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, दैट इज सेकंड लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद में एक क्वेश्चन और बचेगा। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपके लिए अगले वीडियोस में और मेहनत में कर पाऊं। कुछ नहीं चाहिए आपका सिलेक्शन से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए भाई, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही इस दिल को ख्वाहिश है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं उनकी सफलता में एक चुल्लू भर योगदान मेरा हो जाए, बस इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं चाहिए। लास्ट समर ही वेंट टू हिज अंकल्स विलेज। पिछले समर वो उसके अंकल के गांव गया एंड एंजॉयड वेरी मच। अब देखो ये वापस वही आया, अपन ने कहा था ना कि इंडियंस जहां जाते हैं अडॉप्ट हो जाते हैं कि जब वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हो तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देते हैं। कि वो लास्ट समर अंकल के गांव गया और एंजॉय किया। एंजॉय किसने किया? उसी ने किया। तो एंजॉयड हिमसेल्फ वेरी मच। एंजॉयड हिमसेल्फ वेरी मच। तो कहां दिक्कत है बेटा? सी में दिक्कत है। एंजॉय करने वाला भी स्वयं है, सब्जेक्ट भी वही, ही एंजॉयड हिमसेल्फ। ठीक है बच्चों, कहां दिक्कत है? पार्ट सी में। और आइए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर, और ये लास्ट क्वेश्चन आपको जरूर मदद करेगा, 101% 100% मदद करेगा। ये 100% मदद करने वाला क्वेश्चन आप देखिएगा बच्चों। इफ आई वर हिम, इफ आई वर हिम नहीं होता कभी भी, इफ आई वर ही, अगर मैं उसकी जगह होता, इफ आई वर ही, अगर मैं उसकी जगह होता, आई वुड हैव टॉट दोस चीट्स ए लेसन, तो मैं उन चीटरों को, उन चीट्स को एक लेसन सिखाता। तो बच्चों ध्यान रखिए, इफ आई वर ही, हिम नहीं बेटा, इफ आई वर ही। ठीक है, ये आई के साथ वर आता है। देखो कि गुरुजी आई के साथ वर आया है तो क्या कहना चाहता है? आपने सुना अगर मैं चिड़िया होता, इफ आई वर ए बर्ड, अगर मैं चिड़िया होता, तो ये सही है। तो इफ आई वर ही, हिम नहीं होगा, हिम के बजाय क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ही। दिक्कत कहां है? पार्ट ए में। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें, ताकि, और ये भी आप कमेंट डालें कि आप अगले वीडियो किन चीजों पर चाहते हो। जिन चीजों पर आप वीडियो चाहते हो डेफिनेटली वो वीडियोस आपको मिलेंगे। एक लक्ष्य है आपका सिलेक्शन, वो मिलना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही, कल फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की